दोस्तों, रमज़ान का आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा जुम्मा, जहां लोग इबादत करते, देश के अमन व अमान के लिए दुआ करते और तमाम चीज़ें जो हैं नमाज के दौरान सामने आती, पर बीते कुछ सालों से इस तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है कि जैसे आज इबादत का दिन ना हो बल्कि कोई बवाल का दिन हो। इस तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि जैसे माने कि आज अलविदा जुम्मे की नमाज है, इसलिए प्रशासन जो है हाई अलर्ट कर देता है। प्रशासन जो है सड़कों पर नमाज ना हो इसके लिए तमाम तरीके से कानून लगा देता है। मस्जिद के इमामों और मुअज्जिन को नोटिस भेज करके तलब करता है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं अलविदा जुम्मे के दौरान सामने आ रही हैं, जिसे लेकर के ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब तमाम धर्म जाति के मानने वाले लोगों के लिए कानून और नियम एक है, संविधान एक है, तो जब भी ऐसे कोई चीजें आती हैं तो क्यों ये दिखाया और बताया जाता है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून और नियम है, जहां सड़कों पर बड़े बड़े जुलूस निकल सकते हैं, तब किसी तरीके से धारा 144 लागू नहीं होती है। बड़े बड़े जागरण जगराते सब कुछ सड़कों पर हो सकते हैं, उसके लिए कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती है, पर सड़क पर नमाज ना हो इसलिए धारा 144 जो है वो लगा दी जाती है। क्या कुछ कहना है कानपुर पुलिस का, पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। सर, आज शहर काजी को लेके वो करिए बैठक, क्या उसमें लिए करने निर्णय? कल अलविदा की नमाज संपन्न होगी, उसको दृष्टिगत रखते हुए कि सभी अलविदा की नमाज मस्जिदों में जो अदा होगी वो मस्जिदों के अंदर हो। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नमाज आदि का सड़कों पर नहीं होगा और पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उनसे वार्ता की गई कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, और जो आने जाने के मार्ग हैं उसमें भी ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा, पुलिस की ड्यूटियां लगाई जाएंगी, और इसके तहत उनसे अवगत कराया गया कि ये उनकी कोई भी जो है नमाज सड़क पर ना होने पाए, इसको अवश्य सुनिश्चित करें। सभी इमामगढ़ को अवगत करा दें और पूरे जो है क्षेत्र में नमाज मस्जिदों के अंदर ही संपन्न हो। कितने पॉइंट पे होगी नमाज सर? ये सभी मस्जिदों में अलविदा की नमाज होती है और जो इनका निर्धारित समय होता है उसी पर होगी। आपने सुना कानपुर नगर के पुलिस अधिकारी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अलविदा जुम्मे की नमाज जो है सड़कों पर ना अदा की जाए, इसके लिए प्रशासन ने पैनी नजर रखी हुई है। और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में एक जगह का मामला नहीं है, बल्कि हर जगह से यही तस्वीर सामने आ रही है। क्या कुछ कहा है एक और पुलिस अधिकारी द्वारा बयान जो सामने आया है, इस पर नजर डालिए। दिनांक 5 अप्रैल 2024 को जुमा अलविदा की नमाज संपन्न होगी, जिसके परिप्रेक्ष्य में लखनऊ पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरे लखनऊ में लगभग 15 कंपनी पीएसी और सिविल पुलिस तैनात किया गया है, जिसमें 12 कंपनी पीएसी पश्चिमी जोन में और 3 कंपनी पीएसी मध्य जोन में तैनात की गई है, और आवश्यकता अनुसार बैरियर ड्यूटी, पिकेट ड्यूटी भी लगाई गई है, और ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक डाइवर्जन भी होगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। आपने सुना महिला अधिकारी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने नियम कानून जो है कल अलविदे जुम्मे की नमाज को लेकर के बनाए हैं, जहां ट्रैफिक नियमों को हमने डाइवर्ट किया है, पर सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। और प्रशासन अलर्ट इस कदर है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन से है खतरा। पुलिस नोटिस भेजकर उन्हें कर रही है तलब।
सोचिए कि मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को परेशान किया जा रहा है, जहां पुलिस नोटिस भेज करके तमाम तरीके से एक प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, जहां कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को लोकसभा इलेक्शन के दौरान मस्जिदों के इमामों, मुअज्जिनों, सज्जादा नशीं और बूथ लेवल ऑफिसर से शांति भंग करने का खतरा है, जिसके तहत अलग अलग थानों की रिपोर्ट पर मुख्तलिफ मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और बूथ लेवल ऑफिसर को दफा 111, 107 के तहत नोटिस भेजा गया है। मुस्लिम दानिश्वर पुलिस की तरफ से इमामों के नाम भेजे जा रहे हैं। शांति भंग करने के नोटिस को खुद शहर की फिजा के लिए सबसे बड़ा खतरा और योगी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं कि एक मस्जिद के अंदर एक मुसलमान के जो अखलाक हैं, उसमें अगर जिंदगी में कोई सबसे बड़ा अहम योगदान निभाता है तो वो है मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन। जहां मस्जिद के इमाम का किरदार, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो जब हम मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाया करते थे, छोटे थे, तो हमारे जो इमाम साहब हैं वो कैसे रुकू में जाते हैं, कैसे सजदा करते हैं, और पूरी नमाज जो है पाबंदी से सिखाने का काम जो है वो मस्जिद के इमाम का होता है। सफ़ों में कैसे खड़ा हुआ जाता है, जो मस्जिद की सफ़ों को सही करके जिंदगी में एक अखलाक, एक किरदार निभाते हैं, उन इमामों और मुअज्जिन को नोटिस भेज करके तलब किया जाता है कि इनसे लोकसभा चुनाव में खतरा हो सकता है। जहां बाइज्जत लोगों को परेशान किया जा रहा है। शहर के काजी ने कहा कि पहले भी आला अफसरान मुखबिरों की शय पर शहर के बाइज्जत लोगों को परेशान करने की शिकायत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुलाकात करके इस मसले पर कोई पॉजिटिव हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के सीनियर ऑफिसर शहर में जहां अपराध की रोकथाम के लिए सीसीटीवी को लगवा रहे हैं, वहीं आंख बंद करके मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन, खानकाहों, सज्जादा नशीन और शहर के सम्मानजनक लोगों को लोकसभा इलेक्शन से पहले अमन के लिए खतरा बताकर उन्हें नोटिस जारी करना कहां तक सही है। और सिर्फ कोई हिंदूवादी संगठन से जुड़े या कोई मुखबिर आता है कि ये खतरा हो सकते हैं तो साहब बिना जांच पड़ताल के ये मान लेते हैं कि ये खतरा है, इसलिए इन्हें नोटिस भेजा जाए। जहां अलविदा जुम्मे को लेकर के हाई अलर्ट, धारा 144 और ऊपर से मुअज्जिन और इमाम साहब को नोटिस भेज करके तलब करना, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। इसी तरीके से तमाम खबरों को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।